सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ जावा की। जावा लैंग्वेज बनी थी 1991 में और इसे बनाया गया था सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट के रूप में, जिसे लीड किया था जेम्स गोसलिंग ने। जेम्स गोसलिंग और उनकी टीम ने मिलकर ये जावा लैंग्वेज बनाई थी। हालांकि शुरुआत में इस लैंग्वेज का नाम जावा नहीं सोचा गया था, बल्कि उसको रजिस्टर कराने का सोच रहे थे ओक नाम से, OAK। पर ओक नाम से पहले से कुछ रजिस्टर होने की वजह से जावा लैंग्वेज का नाम पड़ा। जावा एक कॉफी की ब्रीड है, इसीलिए आप देखते हैं कि जावा के लोगो में भी कॉफी का मग है जिसमें भाप निकल रही है। तो ये जावा एक्चुअल में कॉफी की एक ब्रीड है। सन माइक्रो सिस्टम कंपनी बनी थी 1982 में और इस कंपनी को बनाने के लिए 4 लोगों ने मिलकर स्टार्टिंग करी थी। इन 4 लोगों में से एक व्यक्ति हैं विनोद खोसला। ही इज एन इंडियन और IIT दिल्ली से पास आउट है। इसके बाद इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपना मैनेजमेंट का कोर्स किया था। इन चारों ने मिलकर 1982 में जब ये कंपनी स्टार्ट की तो पहले क्वार्टर से ही प्रॉफिट शो होने लगा था। हालांकि विनोद खोसला ने 2 साल बाद ही इस कंपनी को छोड़ दिया था। आगे चल के इस कंपनी में ही जावा लैंग्वेज का जन्म हुआ। जावा लैंग्वेज शुरुआत में एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के रूप में डेवलप की गई थी। सन माइक्रो सिस्टम कंपनी अप्लायंसेस के लिए सॉफ्टवेयर्स बनाती थी। अलग अलग तरह के डिवाइसेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उन्हें अलग अलग कोडिंग करनी पड़ती थी, चाहे फिलॉसफिकली वो एक ही काम क्यों ना कर रहे हैं। तो एक ही काम करने वाला प्रोग्राम सॉफ्टवेयर अगर उन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चलाना होता था तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। उन्हें अलग अलग प्रोग्राम्स लिखने होते थे, क्योंकि इससे पहले तक वो C या C++ लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते थे। लेकिन लेटर ऑन उन्होंने रियलाइज किया कि इस एफर्ट्स को रिड्यूस किया जा सकता है यदि वो एक ऐसी लैंग्वेज बना लें जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज हो। यानी मैं एक सॉफ्टवेयर बनाऊं और किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसे रन करा सकूं। प्लेटफॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म वो एनवायरनमेंट है जिस पे कोई सॉफ्टवेयर रन करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कंप्यूटर में जो हम सॉफ्टवेयर रन कराते हैं वो इसलिए रन करा पाते हैं क्योंकि हमारे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म का काम करता है उन सभी सॉफ्टवेयर्स के लिए जो हम अपने कंप्यूटर पे रन कराते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से कोई भी प्रोग्राम हम अपने कंप्यूटर पे रन नहीं करा पाते। तो कोई भी प्रोग्राम अगर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाए तो उसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर बोलेंगे। जावा लैंग्वेज को इसी की फीचर के साथ बनाने के बारे में सोचा गया। हालांकि शुरुआती दौर में सन माइक्रो सिस्टम ने जिन प्रोजेक्ट्स को जावा में डेवलप किया था वो सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन उसके बाद भी जावा लैंग्वेज बहुत पॉपुलर लैंग्वेज हुई। उसका शायद रीजन ये रहा होगा कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जब जावा को शोकेस किया गया, जावा की खूबियों को बताया गया, तो इंटरनेशनल इंटरनेट कम्युनिटी ने ये रियलाइज किया कि जिस तरह की लैंग्वेज वो हमेशा से चाहते थे वो सारे फीचर्स इस जावा लैंग्वेज में है। तो जावा लैंग्वेज इतनी पॉपुलर उसकी मार्केटिंग की वजह से नहीं हुई, बल्कि इस तरह की लैंग्वेज की खासी जरूरत इंटरनेट कम्युनिटी को थी। ओरेकल कंपनी ने 2010 में सन माइक्रो सिस्टम को एक्वायर कर लिया, इसीलिए आज हम कहते हैं कि जावा ओरेकल का प्रोडक्ट है। जावा का एक स्लोगन है, जावा इज एवरीवेयर। ये स्लोगन बहुत ही बढ़िया भी है मार्केटिंग के लिहाज से भी, और ये सच भी है। क्यों सच है? क्योंकि हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं जिसमें जावा के प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मोबाइल्स यूज करते हैं और ज्यादातर मोबाइल्स में हम देखते हैं जावा के प्रोग्राम्स वर्क कर रहे हैं। आजकल हम एंड्रॉइड फोन अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें भी जावा के प्रोग्राम्स रन करते हैं। या हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, मनी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो डेफिनेटली वो
जावा बेस्ड प्रोग्राम ही बिहाइंड द सीन चल रहा होता है। तो जावा का प्रोग्राम क्लाइंट मशीन पे भी चलता है, जावा का प्रोग्राम सर्वर मशीन पे भी चलता है, जावा का प्रोग्राम मोबाइल्स पे भी चलता है, एम्बेडेड डिवाइसेस पे भी चलता है, स्मार्टफोन्स पे भी चलता है, क्लाउड पे भी चलता है, यानी जावा इज एवरीवेयर। हम जो कोर्स यहां पर अभी पढ़ रहे हैं जावा में, उसे हम बोलते हैं कोर जावा। यानी आपको जावा के डिफरेंट फ्लेवर्स भले ही सीखने हो, जैसे मोबाइल के लिए आपको जावा सीखना है या सर्वर के प्रोग्रामिंग के लिए आपको जावा सीखना है, तो आपको अलग अलग लाइब्रेरी पढ़नी होगी, अलग अलग चीजें पढ़नी होंगी जावा में। लेकिन उन सब के बावजूद जो कॉमन फीचर है वो आप इस कोर जावा के सिलेबस में पढ़ लेंगे। तो जो हम लोग इस सिलेबस में पढ़ने वाले हैं वो सारे फीचर्स आप जावा के हर डोमेन की प्रोग्रामिंग में देखने वाले हैं। तो ये एक फायदा भी होता है जावा के प्रोग्रामर को कि वो एक से दूसरे डोमेन में आसानी से स्विच कर सकता है, क्योंकि उसे वो सेम जावा लैंग्वेज में ही कोडिंग करनी होती है। जावा का प्रिंसिपल है एक बार लिखो और उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करो, राइट वंस रन एनीवेयर। हम जानते हैं सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज में लाइब्रेरी का क्या मतलब था। जैसे मैं कहूं कि सी लाइब्रेरी, तो सी लाइब्रेरी का मतलब होता है सी लैंग्वेज में प्री डिफाइंड फंक्शंस का जो कलेक्शन है, दैट इज कॉल्ड सी लाइब्रेरी। एक स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी होती है जो आपने यूज करी होगी, जिसमें printf, scanf जैसे फंक्शंस यूज करे होंगे। ऐसे ही C++ लैंग्वेज की अपनी लाइब्रेरी है जिसमें कई सारी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। इसी तरीके से जावा की भी अपनी लाइब्रेरी है और इसमें भी कई सारी प्री डिफाइंड क्लासेस मौजूद हैं। किसी भी एडवांस लैंग्वेजेस में लाइब्रेरी जितनी मजबूत होती है, जितनी रिच होती है। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ जावा की। जावा लैंग्वेज बनी थी 1991 में